एक और चीज जो बदली है, पहली हीरोइन थी, अब हीरोइन की माँ है। ये माइक छीना नहीं जा रहा था, ये इसकी हवा कहीं दूसरी जगह से चली थी और मैं इसलिए मैं इंतजार कर रहा था। She went into the generator van और जनरेटर वैन में जाके फटाफट चेंज करके आई। मैं जब शूटिंग जाता हूँ यहाँ करके आगे तो प्रैंक कभी कभी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। एक क्लिप आपकी वायरल हुई थी एक्चुअली, उसमें मैंने कथा नहीं लिखी थी। 1.7 आपने कहा, राइट? मैंने उतना भी नहीं लिया। आदमी रिटायर तभी हो जब बस मरने के लिए 5 सेकंड बाकी हो। मरते मरते भाई मैं रिटायर भी हो रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, बॉलीवुड में ट्रेलर लॉन्च इवेंट तो हर हफ्ते होते हैं, लेकिन कुछ इवेंट्स ऐसे भी होते हैं जो खुद किसी फिल्म से कम नहीं लगते। वेलकम टू द जंगल का ट्रेलर लॉन्च भी कुछ ऐसा ही था। मंच पर 30 से ज्यादा सितारे, सामने मीडिया की भीड़ और बीच में अक्षय कुमार की वही पुरानी कॉमिक टाइमिंग। कई बार ऐसा लग रहा था कि भाई ट्रेलर तो बाद में रिलीज हुआ है, कॉमेडी तो स्टेज पर ही शुरू हो गई है। और फिर थे जैकी श्रॉफ उर्फ जग्गू दादा। जब बाकी कलाकार एक साथ बैठे नजर आए तब जैकी दादा अपने ही अंदाज में सबसे अलग बैठे दिखाई दिए। और मजेदार बात यह रही कि खुद टीम ने भी मान लिया कि भाई फिल्म में सबसे खतरनाक और फियर से किरदार जग्गू दादा का ही था। स्टेज पर उनकी मौजूदगी ही ऐसी थी कि बिना कुछ बोले भी लाइमलाइट उनकी तरफ खिंचती रही। इवेंट की सबसे बड़ी हाईलाइट रहे अक्षय कुमार। जब उनसे पूछा गया कि 36 साल इंडस्ट्री में बिताने के बाद क्या अब रिटायरमेंट का समय आ गया है, तो खिलाड़ी अक्षय कुमार ने कुछ ऐसा जवाब दिया कि पूरा हॉल हंस पड़ा। बेटा होता है ये सुबह 4 बजे होता है जब उठता हूँ, लेकिन उसके 5 सेकंड बाद याद आता है कि मुझे शूटिंग पे जाना है। उसके बाद याद आता है कि मुझे मेरे 300 लोग इंतज़ार कर रहे हैं, सेट पे जाना है। तो बस वो 5 सेकंड के लिए आता है। फिर सोचता हूँ कि रिटायरमेंट अगले दिन सोचता हूँ, फिर सुबह 4 बजे उठता हूँ, फिर यही रिपीट होता है। तो ऐसे करते करते 36 साल गुजर गए। क्या बात। तो और वैसे भी मैं तेरे को ये कहना चाहूँगा, रिटायरमेंट के ऊपर तू बोल रहा है, रिटायरमेंट का ऐसा है ना, वैसे भी मैं रिटायर अगर हो गया तो क्या हो जाएगा, घर पे बैठे बैठे मुझे इलेक्ट्रिशियन का काम मिल जाएगा, मैं डॉग वॉकर बन जाऊंगा, गार्डनर बन जाऊंगा, घर के सारे काम काज मुझे मिलेंगे। मुझे लगता है उससे अच्छा मैं काम पे जाऊं, रिटायर ना हूं, वो बेटर रहेगा। पर सर फैमिली के साथ बैठने का भी तो एक मन होता है ना कि यार अब इनके साथ टाइम स्पेंड होता है। हाँ, मैंने कोशिश की है। एक दिन के बाद उन्होंने कहा, बेटा पिताजी अब कब जाओगे काम करने? अब काम करने जाओ, बस हो गया। तो ऐसा है, बेटर है काम करते रहो यार। रिटायर, मैं तो बोलूँ, सच्ची बोलूँ, ये मेरे को शब्द ही बहुत गलत लगता है, रिटायर। आदमी रिटायर तभी हो जब बस मरने के लिए 5 सेकंड बाकी हो। मरते मरते भाई मैं रिटायर भी हो रहा हूँ, वो बेटर रहेगा। रिटायर कोई मत होना, काम करते रहना। अगर लंबी जिंदगी चाहिए तो काम करते रहना। फीस को लेकर चल रही अफवाहों पर भी अक्षय कुमार ने मजेदार अंदाज में ब्रेक लगा दिया। कहा जा रहा था कि उन्होंने इस फिल्म के लिए सिर्फ 1.7 करोड़ रुपीस चार्ज किए। अक्षय ने हंसते हुए कहा, भाई मैंने तो उससे भी ज्यादा कम चार्ज किया है। साथ ही इसके बाद उन्होंने अपने स्ट्रगलिंग डेज को भी याद किया और जो वेटरन आर्टिस्ट रहे हैं नीरज वोरा, उनको भी ट्रिब्यूट देते हुए कहा कि उनकी कॉमिक की जो समझ है उसे बनाने में नीरज वोरा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। You have charged 1.7 CR for this film. What influenced this decision, especially given your stature in the industry? Well, to be honest, जिसने भी आपको कहा है कि मैंने 1.7 आपने कहा, राइट? मैंने उतना भी नहीं लिया, मुझे उतना भी नहीं मिला। और ये फिल्म जो है ये मेरे लिए एक ऐसा था कि सबसे इम्पोर्टेंट थी, ये फिल्म की जो कहानी लिखी है ये नीरज वोरा ने लिखी थी। मैं हमेशा मेरे अपने इंटरव्यूज़ में मैंने कहा है, मैंने बहुत कुछ सीखा है कॉमेडी में। वो है प्रियदर्शन जी, राजकुमार संतोषी और नीरज वोरा। ये 3 लोग ऐसे थे जो मेरी ज़िंदगी में जितना भी कुछ आता है, उन तीनों से मैंने काफ़ी सीखा। नीरज का बहुत बड़ा हाथ था इसके अंदर। तो ये कहानी ऑब्वियसली नीरज की थी और साथ में फिरोज नडियाडवाला है। 90 की दशक की सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक समय अक्षय कुमार और रवीना टंडन भी थे। आज दोनों अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन जब इतने सालों बाद दोनों एक ही फिल्म में नजर आएंगे तो पुराने किस्से तो निकलना तय था। जैसे ही मीडिया ने रवीना को लेकर सवाल पूछा, अक्षय कुमार के चेहरे पे मुस्कान आ गई भाई। उन्होंने एक पुराना शूटिंग किस्सा भी सुनाया कि कैसे रवीना टंडन ने समय बचाने के लिए जनरेटर वैन में कपड़े बदल लिए थे ताकि शूटिंग ना रुके। अक्षय कुमार ने उनकी प्रोफेशनल लाइफ की भी तारीफ की और साथ ही साथ अपने ही अंदाज में एक ऐसा पंच मारा कि पूरा हॉल ठाकों से गूंज उठा।
Arshad is saying bad behavior. I just heard that. Okay, jokes aside, I mean से जो कुछ जो नहीं बदला, देखिए मैं रवीना के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि she has been very very professional. आज भी याद है मुझे, एक मैं फिल्म की शूटिंग कर रहा था जहाँ पे सनसेट होने वाला था, और सनसेट होते वक्त मतलब सिर्फ 25-30 मिनट थे, एंड जो ग्रीन रूम था वो काफ़ी दूर था, एंड शी हैड टू क्विकली चेंज एंड कम. दैट वाज इम्पॉसिबल, बट आई स्टिल रिमेंबर शी वेंट इनटू द जनरेटर वैन, और जनरेटर वैन में जाके फटाफट चेंज करके आई. सो that has been and a lot of changes have happened. She is a brilliant actor, and एक और चीज़ जो बदली है, पहले हीरोइन थी, अब हीरोइन की माँ है. So that's it. कटरीना नहीं है, लेकिन उनकी मौजूदगी महसूस तो हुई भाई स्टेज पर. अगर किसी को लगता है कि वेलकम टू द जंगल में कटरीना कैफ नहीं थी, तो वो शायद ट्रेलर लॉन्च की बातें नहीं सुन रहा था. सच्चाई यह है कि पूरी फिल्म में सबसे ज्यादा जिन लोगों की कमी महसूस की गई स्टेज पर, उनमें कटरीना का नाम सबसे ऊपर था. आखिर वेलकम फ्रेंचाइजी का ग्लैमर फेस लंबे समय तक कटरीना कैफ ही रही हैं. ऊंचा लंबा कद जैसा आइकॉनिक गाना आज भी फैंस के बीच काफी पॉपुलर है. इस बार वही गाना दिशा पाटनी के हिस्से आया है, तो कंपैरिजन तो होना तय था, लेकिन दिशा ने बड़ी ईमानदारी से कहा कि वो खुद कटरीना कैफ की बहुत बड़ी फैन है. It's my second film with Ahmed sir, and it's just been the most beautiful journey ever. Coming on set was like literally coming for like a school trip. Every day we all became friends. It's one of the most beautiful experiences of my life, and yeah, I'm extremely grateful. I'm a huge fan of Katrina, and I used to love the song. I still remember telling Akshay sir, I was like, can you please get this song? And we used to dance on this track all the time. So I'm really, really grateful that I got a chance to be a part of this track and do something which is like super fun. And yeah, we had a lot of fun doing it. अब देखिए, प्रैंक की बात हो और अक्षय कुमार का नाम ना है, ऐसा तो हो नहीं सकता. लेकिन इस बार बाजी खिलाड़ी कुमार ने नहीं, बल्कि राजपाल यादव ने मार ली. जब कलाकारों से पूछा गया कि सेट पर सबसे अच्छा प्रैंक किसने किया, तो सबको उम्मीद थी कि कोई मजेदार जवाब मिलेगा. लेकिन राजपाल यादव अपनी ही कहानी लेकर बैठ गए. कहानी इतनी लंबी होती चली गई कि अक्षय कुमार ने मजाक में अपनी सीट भी छोड़ दी. उधर अरशद वारसी भी हार मान गए और उन्होंने सीधे राजपाल के हाथ से माइक भी छीन लिया. पूरा हॉल हंसी से लोटपोट हो गया था. और मैं बहुत मज़ा लेके कहना चाहता हूं कि नीरज भाई, फिरोज भाई, अहमद भाई और पूरी कास्ट क्रू, जॉनी भाई, परेश भाई और जितने भी अग्रज बैठे हैं, सबको प्रणाम करता हूं और सबको बहुत सारी बधाई. क्या ये माइक छीना नहीं जा रहा था, ये इसकी हवा कहीं दूसरी जगह से चली थी, और मुझे मैं इंतजार कर रहा था कि जब तक उधर से कुछ भी ऐसा मामला नहीं आएगा, मैं माइक नहीं, मैं खुद ही टाइम पास कर रहा था. The prank on the set. Can you please reveal about that? The prank which took place on the set. इधर बैठना, इधर कैसे बैठ पाएंगे? इधर Sir, can you speak about the prank which took place on the set, because we are keen to know about that. Akshay sir, if you could share one of them, one of your favorite memories on the set, one of the pranks, please. Over here, sir. जो भी किसने भी क्वेश्चन पूछा है कि उधर शूटिंग करने आते थे, प्रैंक कभी कभी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है. एक क्लिप आपकी वायरल हुई थी एक्चुअली. उसमें मैंने कथा नहीं लिखी थी. ये कभी वहाँ वो घोड़ा इसके सर पे मैंने लगा दिया था, तो थोड़ा डर गया था, बस और कुछ नहीं, बस ऐसे ही छोटे मोटे हुए थे महाराज. अब देखिए, कॉमेडी की बात हो और जॉनी लीवर का नाम ना आए, ऐसा नहीं हो सकता. इवेंट के दौरान अक्षय कुमार ने कहा कि जिस तरह की कॉमिक एनर्जी कभी महान अभिनेता महमूद में दिखाई देती थी, वही बात उन्हें जॉनी लीवर में नजर आती है. ये सुनते ही जॉनी थोड़े भावुक हो गए और उन्होंने ये भी बताया कि उनका जो असल गुरु है वो कौन है. सुनिए, ये बहुत मजेदार किस्सा है. हम आपको इतने सालों से देखते आए हैं कॉमेडी करते हुए, आप ये कैसे मेंटेन कर लेते हैं? ये आपने जो कॉमेडी का स्टाइल पकड़ा हुआ है, आपका जो तरीका है, हर किस्म के आप किरदार निभाते हैं, इसको आप मतलब एक्चुअली मैं ये जानना चाहता हूँ, ये कॉमेडी आपको आती कहाँ से है? आपके ये मतलब बचपन से हुआ है या कैसे? मतलब आई जस्ट वांट टू नो, as a small comedian to a very big comedian, a question is asked. ये मैं अपनी वाइफ से सीखता हूँ. किससे सीखते हो? मेरी बीवी से. अरे मेरी बीवी, मैं जब शूटिंग जाता हूँ, यहाँ करके आगे. अब ये इनकी मेहरबानी है, लोगों की मोहब्बत है, और
बस इतना है कि जो भी मैं करता हूँ थोड़ा थोड़ा और 50 ग्राम अपनी तरफ से डालने की कोशिश करता हूँ, और क्या अच्छा कर सकता हूँ इसमें, और क्या अच्छा ला सकता हूँ, ये सोच के करता हूँ। लोग जॉनी भाई, मैंने देखा आप जब भी कॉमेडी करते हो आप किरदार के बाहर नहीं जाते हो, आप किरदार के कैरेक्टर के बिल्कुल अंदर रहते हो। ये बात मैंने महमूद साहब को देखी थी और उसके बाद आप में देखी। यस यस, और वही लोग हैं हमारे गुरु लोग, वही हमारे किशोर दा, महमूद भाई, यही हमारे गुरु लोग हैं। तो इनको देख देख के हमने सीखा। मैं कहीं इसको कोई ट्रेनिंग करके तो नहीं आए हम लोग। तो अब इस तरह है कि कैरेक्टर में कैसे घुसा, और फिर डायरेक्टरों की मेहरबानी, थोड़ा कहीं अटक जाए वो बताते नहीं यहाँ से घुसो, यहाँ से घुसो, तो बराबर घुसे देते हैं लोग, ये अपना काम बराबर निकलवाते हैं। तो अहमद भाई ने बड़ी मेहनत की इस फिल्म में। आपने ट्रेलर देखी, मैं तो कहता हूँ ये कुछ भी नहीं है, दिल से बोल रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं है। फिल्म देखेंगे बहुत मज़ा आएगा आप सबको। पूरे देश के जितने थिएटर्स हैं, वर्ल्ड के जितने थिएटर्स हैं, जून 26 को आप सबका वेलकम करना चाहते हैं। अब दोस्तों सवाल यह आता है कि आखिर ट्रेलर में खास क्या है। देखिए, ट्रेलर की शुरुआत एक ऐसी लाइन से होती है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। इंडिया की पहली 2000 करोड़ की फेक मूवी। इसके बाद शुरू होता है कॉमेडी, एक्शन, रोमांस, ड्रामा, गलतफहमियों और पागलपन का एक ऐसा सफर जिसमें हर कुछ सेकंड बाद नया धमाका होता है। परेश रावल, सुनील शेट्टी, राजपाल यादव, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, कृष्णा अभिषेक, जॉनी लीवर और बाकी पूरी स्टार कास्ट मिलकर ट्रेलर को किसी मिनी कॉमेडी फेस्टिवल में बदल देती है। और सबसे दिलचस्प बात, कई सीन्स में अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की केमिस्ट्री देखकर फैंस को फिर से हेरा फेरी के राजू और श्याम याद आ गए। अब ये कमबैक होगा या सिर्फ हाइप है? देखिए, सोशल मीडिया फिलहाल दो हिस्से में बटी हुई है, जिसमें एक तरफ वो फैंस है जो इसे अक्षय कुमार का कॉमेडी कमबैक बता रहे हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि ट्रेलर तो देखिए मजेदार है, लेकिन असली परीक्षा, जो असली एग्जाम है, वो 26 जून को होगा। लेकिन देखिए, एक बात पर शायद सभी सहमत होंगे, वेलकम टू द जंगल का ट्रेलर लॉन्च एक इवेंट नहीं था, बल्कि बॉलीवुड की सबसे बड़ी कॉमेडी पार्टी थी, जिसमें पुराने रिश्तों की यादें थी, कैटरीना कैफ की चर्चा थी, रवीना पर मजाक था, राजपाल की राम कहानी थी और अक्षय कुमार पूरे शो के अनऑफिशियल होस्ट बने हुए थे। अब यह देखना होगा कि 26 जून को दर्शकों को सिर्फ हंसी मिलेगी या फिर बॉलीवुड को उसकी अगली बड़ी कॉमेडी ब्लॉकबस्टर भी मिल जाएगी। बाकी आपका क्या मानना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और एंटरटेनिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।